अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद के मेरे तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफ़ियत हैं। उनके पेरेंट्स भी ख़ास तौर पर यकीनन खैर से होंगे। एक मरतबा फिर आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार कि आप लोगों ने इन दिनों ख़ास तौर पर लॉकडाउन की सिचुएशन में बड़ा कोऑपरेट किया और वो तमाम तर कोशिशें जो हमने ख़ास तौर पर आपके बच्चों के लिए की, आपने उसमें भरपूर साथ दिया, बच्चों के लिए इंतज़ामात की और ये वीडियो लेक्चर्स उन बच्चों तक पहुँचा। यकीनन आप सब बड़े खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारी मज़ीद कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह हम अच्छे लेक्चर्स आसान टॉपिक के आप तक पहुँचाते रहें इन दिनों जब तक ये वाली सिचुएशन सेम टू सेम है। क्लास 7 सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के लेक्चर 1 के साथ मैं हूँ जाफ़र हसनैन। आगाज़ करते हैं क्लास। इंतहाई आसान टॉपिक, इंतहाई आसान चैप्टर। होपफुली पिछले तमाम लेक्चर्स की तरह लेक्चर बहुत मौजूद साबित होने वाला है। क्या कहता है जनाब? कहता है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन मुस्लिम वर्ल्ड। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत। तमाम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है ख़ास तौर पर, और ज़ाहिर है ज़राअत से हमारा बहुत सारा कारोबार चल रहा होता है। तो कहता है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, मेजॉरिटी का मतलब होता है अक्सरियत, पीपल का मतलब होता है लोग, लिविंग का मतलब होता है रहना, मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब होता है यानी वो कंट्रीज़ जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो मुल्क जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं उनका मेन सबसे अहम पेशा ज़्यादातर लोगों का ज़राअत है। ठीक है जनाब। कहता है दिस कंट्रीज़ प्रोड्यूस variety of agricultural products for their own use and also export। क्या कह रहा है? कहता है कि ये तमाम मुल्क जो मुसलमान ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, टर्की, सूडान, बांग्लादेश, ये वो तमाम मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, जॉर्डन, ये वो तमाम मुल्क हैं या वो तमाम कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। और ये एग्रीकल्चर करते हैं न सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी, यानी अगर बाहर दूसरे ममालिक को बेचना हो तो ये तमाम मुल्क बेचने वाला काम भी करते हैं। अच्छा, अब एग्रीकल्चर का मतलब होता है जनाब कि फसल की काश्तकारी करना, यानी ज़मीन में बीजों को डालना और ज़मीन का वापसी की सूरत में आपको कुछ लौटाना। ज़मीन क्या देती है हमें? ज़मीन हमें देती है कॉटन, ज़मीन हमें देती है राइस, ज़मीन हमें देती है शुगर, ज़मीन हमें देती है वेट यानी कि गंदम, ज़मीन हमें तमाम चीज़ें देती है और इसी प्रोसेस को ज़राअत का नाम या एग्रीकल्चर का नाम दिया जाता है। सबसे पहला नाम है जनाब वूल। क्या होता है वूल? कहता है वूल इज़ परहैप्स बेस्ट टेक्सटाइल फॉर ऑर्डिनरी क्लॉथिंग। क्या कह रहा है कि वूल आम तौर पर पहने जाने वाले कपड़ों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कहाँ से मिलती है? वुल फ्रॉम शीप एंड गोट, यानी भेड़ बकरियों से जो हमें वूल उनकी खाल की सूरत में हासिल होती है, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम है। क्या कहता है? वूल फ्रॉम शीप एंड गोट इन पाकिस्तान एंड टर्की मच हार्डर इन परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग। यानी वो वूल जो हमें शिप या गोट से हासिल होती है पाकिस्तान और टर्की दोनों ममालिक में बहुत अहम है। किस काम के लिए? कारपेट मेकिंग के लिए, यानी उससे हम कारपेट को बनाते हैं। ठीक है जनाब। चूँकि मुस्लिम वर्ल्ड है लिहाजा दोनों मुल्कों का नाम हमने मेंशन कर दिया। कहता है मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज 10% ऑफ वर्ल्ड्स वूल। क्या कह रहा है? पूरी दुनिया में जो वूल आता है उसका 10% मुसलमान ममालिक मिला कर देते हैं। इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा रोल, एक बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन वो टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ कितना है क्लास? वो है 10%। ठीक हो गया। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ 10% हम देते हैं मुसलमान ममालिक और बाकी दुनिया प्रोड्यूस करती है। आगे चलते हैं जनाब। आसान तरीन टॉपिक जिसका नाम है शुगर। क्या कहता है भाई? सबको पता है शुगर का मतलब होता है चीनी। कहता है शुगर इस प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जूस ऑफ शुगर केन। शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ने के जूस से ऑब्टेन करते हैं क्या? शुगर यानी कि चीनी, गन्ने के जूस से। अब वो जूस कैसे बनता है वो पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर है।
कहता है पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ वर्ल्ड शुगर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो शुगर पैदा करता है वो कितनी होती है जनाब? वो होती है 3.5%, यानी सिर्फ 3.5%। ठीक है, फिर कहता है पाकिस्तान इज वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर 4th ऑफ कॉटन। वो ये एक कॉटन का टॉपिक बीच में इत्तेफाकन आ गया। क्या कहता है कि दुनिया में जो कॉटन प्रोड्यूस की जा रही है, पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है जो कि कॉटन प्रोड्यूस करता है। फिर कहता है शुगर केन इज क्रश्ड फॉर जूस। शुगर केन को क्रश कर देते हैं जूस के लिए, विच देन बॉइल्ड इन जूस पैन्स, और फिर जिसको बॉयल करते हैं जूस पैन से, और फिर वहाँ से हमें शुगर मिल रही होती है। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं क्लास। फिर कहता है कॉटन, चीप क्लॉथ, चीप यानी सस्ते, सस्ते कपड़े आर मेड ऑफ कॉटन, कॉटन के बनते हैं, यानी कॉटन के कपड़े क्या होते हैं जनाब? सस्ते होते हैं। कंफर्टेबल इन हॉट क्लाइमेट, बहुत आरामदेह होते हैं ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में या गर्म आबो हवा के दिनों में। ठीक है जनाब। फिर कहता है इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम बॉडी एज स्वेट। आप जाहिर सी बात ये बात जानते हैं कि खुदा ने हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम ऐसा रखा है जिसके ज़रिए हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। वो स्वेटिंग जज़्ब कर लेता है कौन? कॉटन। यानी अगर हमने कॉटन के कपड़े पहने हों तो कॉटन के कपड़े उस स्वेटिंग को, उस पसीने को जज़्ब कर लेता है, जबकि दूसरा कपड़ा जज़्ब नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है ना। फिर कहता है मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूसेस 20% ऑफ वर्ल्ड्स कॉटन। मुसलमान ममालिक पूरी दुनिया का 20% कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, 20% कपास पैदा करते हैं। ठीक है ना भाई, यानी पूरी दुनिया में 100% में से 20% कॉटन मुसलमान ममालिक मिला के देते हैं। चूँकि चैप्टर का नाम भी यही है कि मुसलमान ममालिक के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम बनाते हैं। ठीक है ना जनाब, यानी कि मुसलमान ममालिक बनाते हैं। ठीक हो गया। फिर कहता है कि लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज ग्रोइंग कॉटन आर, यानी वो मुसलमान ममालिक जो कॉटन पैदा कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, उनमें नंबर 1 पे आता है इजिप्ट यानी कि मिस्र, नंबर 2 पे आता है पाकिस्तान यानी कि हमारा प्यारा, हम सबकी आन, हम सबकी शान, हम सबकी जान पाकिस्तान। तुर्की सब जानते हैं आजकल बड़ा वायरल है, अर्तुगरुल गाजी। उज़्बेकिस्तान एंड सूडान, ये तमाम मुसलमान ममालिक हैं जो क्या काम करते हैं जनाब? जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कुल मिला के 20% दुनिया को कॉटन देते हैं। लेक्चर 1 का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रबड़। कहते हैं रबड़ इज मेनली यूज टू मेक टायर, अबाउट हाफ ऑफ विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर। क्या कह रहा है कि रबड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिससे टायर बनाए जाते हैं। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर, और आधे बनते हैं नेचुरल रबड़ से। 2 किस्म के रबड़ होते हैं, एक वो होता है जो नेचुरल होता है, एक वो होता है जो बनाया जाता है। रबड़ इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हाउस पाइप्स, रबड़ काम आता है हाउस पाइप बनाने में, बेल्ट्स बनाने में, मशीनरी के लिए आपने देखा है मोटर के साथ जो बेल्ट्स लगी होती हैं वो रबड़ की होती हैं। इन फैक्ट्रीज एंड शूज़, और ज़ाहिर जूते बनाने के लिए भी काम आता है। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूसेस 20% ऑफ वर्ल्ड्स रबर, मुसलमान ममालिक दुनिया का 20% रबड़ बनाते हैं। मेन कंट्रीज प्रोड्यूसिंग रबड़ आर मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया वो अहम तरीन ममालिक हैं मुसलमानों के जो रबड़ पैदा करते हैं, आई मीन रबड़ बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उसके आगे सेलिंग करते हैं। तो ये हमारा आसान तरीन टॉपिक कवर अप हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में आप तक पहुंची होंगी क्लियरली। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।